हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना एग्जाम का तैयारी एकदम बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज हम फिर आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। जी हाँ, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग के क्लास 12th के लिए एक नया कोर्स लॉन्च किए हैं और इस कोर्स के अंतर्गत वैसे विद्यार्थी जिनका एग्जाम अगले वर्ष है वो इस कोर्स के माध्यम से जुड़ करके अपना तैयारी कर सकते हैं, है ना, बेहतरीन कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। अभी इस कोर्स के अंतर्गत उनको डेली बेसिस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहा, है ना, आप लोग का प्यार रहा, तो हम बहुत जल्द बाकी के सब्जेक्ट का भी क्लासेस शुरू करेंगे। ठीक है ना। अगर आप नए विद्यार्थी हैं, आपको नहीं पता इसके बारे में, तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए, वहां पे सारी वीडियो पड़ी हुई है। वहां से उस वीडियो को देखिए, उसका नोट्स बनाइए और सिस्टमेटिक रूप से पढ़िए, आपको कोई समस्या नहीं होगी, है ना। इस चैनल के में प्लेलिस्ट सेक्शन भी बना हुआ है, प्लेलिस्ट में भी जाइए और वहां पे भी सारे लेक्चर का, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, मैथ्स का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग जो है ना क्लास 12th के केमिस्ट्री में अपने फर्स्ट अध्याय पे बात कर रहे थे और हमारा फर्स्ट अध्याय क्या है? सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ठोसों के वर्गीकरण को कवर कर लिया था। पूरी तरह से ठोस के वर्गीकरण को खत्म कर लिया था। ठोस कितने प्रकार के होते हैं, है ना, बाकी और भी कितने प्रकार, जैसे ठोस मेनली दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय को भी बांटा गया आगे चल के, 4 प्रकार में बांटा गया। कौन कौन बांटा गया भाई? आयनिक ठोस, ससंयोजी ठोस, आणविक ठोस और फिर उसके बाद बांटा गया धात्विक ठोस। सबको पूरा ढंग से कवर किए, बेहतरीन कवर किए। ठीक है। आज हमारा, है ना, केमिस्ट्री का 14वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोग 13 लेक्चर कर लिए हैं और उन 13 लेक्चर में हम बहुत कुछ कवर किए। अगर आप नहीं देखे उस वीडियो को, जाके देखिए भाई, है ना, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं ना, जब तक चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप जा करके देखिए, चीजों को समझिए, पढ़िए, तब आनंद आएगा, है ना। आज हमारा 14वां लेक्चर है। लेक्चर नंबर क्या है आज जो है? लेक्चर क्या है? 14 है। ठीक है, 14वां लेक्चर है, लिख भी दिया पर। आज का लेक्चर जो हमारा पूरी तरह से डेडिकेट रहेगा, वो डेडिकेट रहेगा क्रिस्टल जालक के ऊपर। इसके ऊपर क्रिस्टल जालक आज हम लोग कवर करेंगे। क्रिस्टल जालक को, क्रिस्टल जालक होता क्या है, क्रिस्टल जालक कितने प्रकार का होता है, सारी चीजों को कवर करने वाले हैं हम। आप जल्दी से कॉपी पेन निकालिए और नोट्स बनाने में साथ साथ शुरू कीजिए। बैठने से काम नहीं चलने वाला है मेरे दोस्त। आप बैठे रहोगे बिस्तर में, बैठ करके सो करके ऐसी मोबाइल स्क्रॉल करते रहोगे, मोबाइल चलाते रहोगे, कुछ होने वाला नहीं है। जागिए, बिस्तर से बाहर निकलिए, कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलिए, तब आपको सफलता मिलेगी। सफलता इतना आसान नहीं है कि नहीं बात? इसलिए आप लोग अपने नींद चैन को त्यागिए, कंफर्टेबल जोन को छोड़िए, बिस्तर को छोड़िए, बिस्तर पर से बाहर हटिए और आराम से स्टडी टेबल पे बैठ करके वहां पे लेक्चर को देखिए और मेरे साथ साथ आप लिखते चलिए, तब आपको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है। तो आप लोग जल्दी से हेडिंग डालिए। क्या डालिएगा? क्रिस्टल जालक। आज हमारा जो लेक्चर रहने वाला है पूरी तरह से डेडिकेट क्रिस्टल जालक के ऊपर। क्रिस्टल चालक नहीं, क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्या होता है? क्रिस्टल जालक समझते हैं चीजों को। ठीक है। तो क्रिस्टल जालक के बारे में अगर बात किया जाए, इसके बारे में, क्रिस्टल जालक के बारे में, क्या होता है क्रिस्टल जालक? तो देखिए, अगर अगर आपके पास अवयवी कण है, कोई भी पदार्थ होते हैं, है ना, खास करके ठोस, नाम है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था जब हम पढ़ रहे हैं तो जैसी बात है, ठोस के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई भी अगर ठोस है तो वो अवयवी कणों से मिलकर के बना होता है ना। और अवयवी कण 3 हो सकते हैं, या तो अणु हो सकते हैं, या परमाणु हो सकते हैं, या फिर आयन हो सकते हैं। मतलब अवयवी कण क्या हो सकते हैं भाई? अवयवी कण जो है ना, अवयवी कण का मतलब क्या समझना है, हालांकि इसके बारे में बताए थे। कभी भी हम अवयवी कण शब्द यूज करें, अवयवी कण का मतलब समझना है, या तो क्या है? अणु है। अवयवी कण का मतलब क्या है? या तो अणु है,
अणु है या फिर परमाणु है ना, या फिर क्या है वो आयन। यही तीन तो होता है अवयवी कण, ये तीनों में से कुछ भी। अब आप लोग समझिएगा, तो क्रिस्टल जालक होता बेसिकली क्या है कि अगर यही अवयवी कणों को पूरा 3D में अरेंज कर दिया जाए, है ना, एक के पीछे एक, इधर एक प्लेन के रूप में भी अरेंज किया जाए, एक ऊपर एक, ऐसे करके पूरे एकदम 3D में अगर अरेंज कर दें, उस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसी को बोलते हैं क्रिस्टल जालक। मतलब अवयवी कणों को त्रिविम में, मतलब 3D में एक नियमित रूप से, ऐसा नहीं कि कैसे भी अरेंज कर दीजिए। हम लोग क्रिस्टल पढ़ रहे हैं भाई, और क्रिस्टल में जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो निश्चित होती है, नियमित होती है, हमने बताई है आप लोग को। आप लोग अगर स्टार्टिंग से देख रहे होंगे लेक्चर तो आपको पता है कि क्रिस्टल में जो अवयवी कण की जो व्यवस्था होती है ना, एक नियमित होती है, एक फिक्स्ड पैटर्न में चलता है, जैसे तैसे से व्यवस्थित नहीं होता है। जैसे तैसे होता है तो फिर उसको क्रिस्टलियम में काउंट नहीं करते हैं, फिर उसको अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। तो यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल शब्द आ रहा है, तो यहाँ पे जो अवयवी कण का जो अरेंजमेंट होगा, जो अवयवी कण अरेंज होंगे एक फिक्स्ड ऑर्डर में होंगे, निश्चित क्रम में होंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो वही बोला जाता है कि अगर अवयवी कण त्रिविम में, मतलब 3D में पूरा एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज हो, तो उस प्रकार की व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है? क्रिस्टल जालक। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक क्या होता है? तो है ना, त्रिविम में, त्रिविम त्रिविम में अवयवी कणों की, त्रिविम में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को, त्रिविम में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहा जाता है। क्रिस्टल जालक कहा जाता है। त्रिविम में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को क्या कहा जाता है? क्रिस्टल जालक कहा जाता है ना। कि जब ये अवयवी कण जो है, जो अवयवी कण है ना, कोई भी अवयवी कण हो, अगर पूरा एकदम 3D में ऐसे अरेंज है ना, जैसे मान लीजिए अवयवी कण यहाँ पे है, फिर अगर पीछे यहाँ है, या ऊपर नीचे है, इधर साइड में है, पूरा एकदम 3D में जब अरेंज हो, तो उस प्रकार की व्यवस्था क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है। ठीक है ना, समझ में आ रहा चीजें क्या बोल रहे हैं? या फिम आप ऐसे भी त्रिविम ना शब्द यूज करके आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है? क्रिस्टल जालक कहा जाता है। या करके आप डिफिनेशन एक और लिख सकते हैं। देखिए, त्रिविम शब्द यूज करना क्यों यहाँ पे जरूरी नहीं है, क्योंकि क्रिस्टल जालक को आगे हम बांटेंगे 3 कैटेगरी में, एक विमीय क्रिस्टल जालक, द्विविमीय क्रिस्टल जालक, 3 विमीय, है ना। तो या करके आप एक और डिफिनेशन यहाँ पे ऐसा बना सकते हैं कि अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था, अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को, अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहा जाता है। ठीक है जी, अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहा जाता है ना, क्रिस्टल जालक कहा जाता है। सिंपल। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया कि अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को कहा गया है क्रिस्टल जालक कहेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा है। लेकिन एक बात बताइए, अब अवयवी कण कैसे कैसे अरेंज होंगे? तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर क्रिस्टल जालक को 3 कैटेगरी में बांटा गया। अब किस प्रकार की व्यवस्था है ये तो देखना पड़ेगा ना। तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, क्रिस्टल जालक को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया।
अगर अवयवी कण एक के पीछे एक लगे हुए हो, एक सीधी रेखा में अरेंज हो, तो वैसे क्रिस्टल जालक को बोला गया एक विमीय। समझ में आ रहा है? जब अवयवी कण एक पूरा प्लेन में अरेंज हो, एक पूरा प्लेन में व्यवस्थित हो, तो वैसी व्यवस्था को बोला गया त्रिविमीय। और अगर अगर कौन क्रिस्टल अगर अवयवी कण त्रिविमा में मतलब 3D में अरेंज हो, तो उसको बोलेंगे त्रिविमीय। तो क्रिस्टल जालक का अगर वर्गीकरण बात करें, क्रिस्टल जालक के अगर प्रकार की बात करें, तो आप लोग हेडिंग बना सकते हैं क्रिस्टल जालक का वर्गीकरण। क्रिस्टल जालक का वर्गीकरण। क्रिस्टल जालक का वर्गीकरण। क्रिस्टल जालक का वर्गीकरण आराम से समझिएगा। तो क्रिस्टल जालक के वर्गीकरण में हमने क्या बताया आपको? तो क्रिस्टल जालक के वर्गीकरण में हमने बताया कि अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, किसके आधार पर? अवयवी कणों की अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, व्यवस्था मतलब अरेंजमेंट के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर क्रिस्टल जालक को क्रिस्टल जालक अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर क्रिस्टल जालक को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत किया गया है ना? क्या वर्गों में वर्गीकृत किया गया? 3 वर्गों में। ठीक है, कौन कौन से वर्ग है जी? तो सबसे पहला जो है राम समझिएगा, सबसे पहला आपको एक विमीय क्रिस्टल जालक है ना, एक विमीय क्रिस्टल जालक। पहला जो होता है ना, पहला होता है एक विमीय क्रिस्टल जालक। ठीक है ना? दूसरा क्या है जी? दूसरा द्विविमीय क्रिस्टल जालक। द्विविमीय क्रिस्टल जालक। और तीसरा है त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। तीसरा क्या है? त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक 3 तरह का होता है, 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला एक विमीय, दूसरा द्विविमीय और तीसरा त्रिविमीय। ठीक है जी, बात करते एक विमीय क्रिस्टल जालक का। सबसे पहले इसका बात करेंगे एक विमीय। तो सबसे पहला आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा एक विमीय क्रिस्टल जालक। एक विमीय है ना, एक विमीय है ना, एक विमीय क्रिस्टल जालक। एक में लिख दीजिए, या अलग भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, अलग ही कर दीजिए आप। ठीक है ना? एक विमीय अच्छा समझ में भी आएगा, 1 डायमेंशनल एक विमीय ऐसा है ना। तो एक विमीय क्रिस्टल जालक, एक विमीय क्रिस्टल जालक। क्या होता है सुनिएगा आराम से। एक विमीय क्रिस्टल जालक के बारे में अगर बात किया जाए, किसको बोलते हैं एक विमीय क्रिस्टल जालक? तो एक विमीय क्रिस्टल जालक में होगा क्या बेसिकली, आराम से समझिएगा। डिफिनेशन लिखेंगे अपन, आराम से समझिए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक विमीय क्रिस्टल जालक। एक विमीय क्रिस्टल जालक होता क्या है, अगर समझे
चीजों को कैसे समझेंगे आराम से देखिए। जैसे मान लीजिए एक विमा मतलब एक है 1D में, एक रेखा में, एक विमा में मेरे पास 3 विमाएं होती हैं। मेरे पास तो कुल 3 विमाएं होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। 3 विमाएं हैं, मैथमेटिक्स में भी है ना। तो एक विमीय क्रिस्टल जालक में होता क्या है कि अगर मान लीजिए अवयवी कण है ना इस प्रकार से व्यवस्थित है, एक सीधी रेखा में एक के पीछे एक ऐसे, यहां पे देखिए जो अवयवी कण है ना वो एक के पीछे एक एक सीधी रेखा में अरेंज है। आराम से देख लीजिए, यहाँ पे जो अवयवी कण है एक के पीछे एक एक सीधी रेखा में, आराम से देखिए, एक सीधी रेखा में अरेंज है, एक सीधी रेखा में अरेंज है। तो इस प्रकार जो क्रिस्टल बना, इस प्रकार जो क्रिस्टल जालक बना, अवयवी कणों को एक सीधी रेखा में एक के पीछे एक अरेंज होने से जो क्रिस्टल जालक बना, यही आपका क्या है, यही जो क्रिस्टल जालक जो बना है इसी को बोलते हैं एक विमीय क्रिस्टल जालक। यही क्या है, एक विमीय, एक विमीय क्रिस्टल जालक, एक विमीय क्रिस्टल जालक। ठीक है ना। तो एक विमीय क्रिस्टल जालक में बेसिकली लिखेंगे क्या, क्या बोलेंगे एक विमीय क्रिस्टल जालक में कि अवयवी कणों को एक के पीछे एक, अवयवी कणों को एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, है ना, पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति करने से, है ना, जिस क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, एक विमीय, है ना। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अवयवी कणों को एक के पीछे एक एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होने से, एक के पीछे एक कौन रेखा में, एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होने से, है ना, निर्मित क्रिस्टल जालक एक विमीय क्रिस्टल जालक कहलाती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आप दो तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं अपन, क्या अवयवी कणों को एक के पीछे एक, अवयवी कणों को एक के पीछे एक पुनरावृत्ति, एक के पीछे एक पुनरावृत्ति करने से, है ना, अवयवी कणों को एक के पीछे एक पुनरावृत्ति करने से, है ना, जिस क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, जिस क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे उसे क्या कहा जाता है बताइए, उसे एक विमीय क्रिस्टल जालक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, एक विमीय क्रिस्टल जालक कहा जाता है, एक विमीय क्रिस्टल जालक कहा जाता है। एक विमीय क्रिस्टल चालक नहीं लिखा है भाई, जालक, क्रिस्टल जालक कहा जाता है ना। क्लियर है। अवयवी कणों को एक के पीछे एक पुनरावृत्ति करने से, है ना, जिस क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे क्या कहता है, एक विमीय, है ना, ये एक विमीय क्रिस्टल जालक है। या करके एक बात और बोल सकते हैं इसमें, या करके एक और डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब, है ना, अवयवी कणों को एक सरल रेखा में एक के पीछे एक, है ना, व्यवस्थित होने पर, है ना, क्या बोल सकते हैं, अवयवी कणों को एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में, ठीक है, सीधी रेखा में व्यवस्थित होने पर, होने पर
है ना, निर्मित अवयवी कणों को एक के पीछे, अवयवी कणों को एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होने पर, है ना, सीधी रेखा में एक के पीछे एक, यहाँ पे एक शब्द ऐड कर लीजिएगा तब तो अच्छा लगेगा। एक सीधी रेखा में एक के पीछे एक, या अवयवी कणों को एक सीधी रेखा में, अवयवी कणों को एक सीधी रेखा में पुनरावृत्ति, है ना, करने पर, पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति करने पर, है ना, निर्मित, निर्मित को चीज क्रिस्टल जालक, जालक एक विमीय क्रिस्टल जालक कहलाता है, एक विमीय क्रिस्टल जालक कहलाता है। सिंपल है। तो मेरे ख्याल से आपको एक विमीय समझ में आ गया होगा। तो एक विमीय यही है, ऐसा व्यवस्था। क्लियर है। अब बात करते हैं द्विविमीय क्रिस्टल जालक का, कि द्विविमीय क्या होता है जी, समझते हैं। तो दूसरा आप लोग हेडिंग लगा लीजिए जल्दी से, द्विविमीय क्रिस्टल जालक, द्विविमीय क्रिस्टल जालक। द्विविमीय क्रिस्टल जालक क्या होता है? द्विविमीय क्रिस्टल जालक समझिए चीजों को आराम से। तो अगर द्विविमीय क्रिस्टल जालक के बारे में बात किया जाए, तो जैसे मान लीजिए एक विमीय क्रिस्टल जालक में क्या हुआ, अवयवी कण एक सीधी रेखा में अरेंज है। अब यहाँ पे दो द्विविमीय है, तो अवयवी कणों को दो डायमेंशन में, दो विमा में व्यवस्थित होना पड़ेगा, है ना। तो आप आराम से अगर देखिए, आप आराम से देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक विमीय क्रिस्टल जालक था, ऐसा। ये एक विमीय क्रिस्टल जालक। हमने क्या किया, यही सेम, इसी चीज को सेम नीचे रिपीट किया, इसी चीज को सेम नीचे रिपीट किया हम। सेम इस चीज को फिर नीचे रिपीट किए, सेम इस चीज को फिर रिपीट किए। अब समझिए यहां पे क्या हो रहा है ना, यहां पे जो अवयवी कण हैं वो दो विमाओं में व्यवस्थित हैं, एक एक्सिस ई वाला मान लीजिए और एक ई, दो विमाओं में व्यवस्थित हैं। अगर आप इसको एक्स एक्सिस माने तो ये आपका वाई एक्सिस। तो बताइए अवयवी कण दो विमाओं में व्यवस्थित है कि नहीं है? है कि नहीं है? देखिए एकदम दो विमाओं में, एक्स वाई 2D में है व्यवस्थित। तो इस प्रकार का जो क्रिस्टल जालक होता है उसको बोला जाता है द्विविमीय क्रिस्टल जालक। तो द्विविमीय क्रिस्टल जालक के बारे में आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एक विमीय क्रिस्टल जालक को, एक विमीय क्रिस्टल जालक को, है ना, एक के पीछे एक, है ना, एक विमीय क्रिस्टल जालक को एक के बाद एक पुनरावृत्ति करने से जिस क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे द्विविमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। एक तो डिफिनेशन ई हो जाएगा, क्या बोलेंगे आराम से देखिए, यह एक विमीय क्रिस्टल जालक था, ये वाला एक विमीय क्रिस्टल जालक है, सेम इसको रिपीट किए, सेम इसको रिपीट किए, सेम इसको रिपीट किए, और वैसे रिपीट करने से जिस क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ उसको क्या बोलेंगे? द्विविमीय क्रिस्टल जालक। सही है। तो इसको क्या लिखेंगे कि एक विमीय क्रिस्टल जालक को, एक विमीय क्रिस्टल जालक को एक विमीय क्रिस्टल जालक को, है ना, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, है ना, एक के पीछे एक पुनरावृत्ति
होने से जिस क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, जिस क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे उसे क्या बोलते हैं? द्विविमीय। द्विविमीय क्रिस्टल जालक कहा जाता है। ऐसा बोल सकते हैं, या फिर एक तरीका और है इसको बोलने का। ये तो हो गया एक तरीका से, और इसको डिफाइन कर किया जा सकता है द्विविमीय क्रिस्टल जालक को। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, कि जब अवयवी कण है ना, अवयवी कण किसी समतल में, देखिए पूरा समतल है, प्लेन है, ये पूरा प्लेन है। बोर्ड, एक हमारा बोर्ड जिसमें हम पढ़ा रहे हैं पूरा एक क्या है? समतल है, प्लेन है। और इसमें जब अवयवी कण एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे पीछे पूरा अरेंज हो बढ़िया से, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये समतल है, आराम से समझिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये छोटा सा समतल है, ठीक है ना? जो हम समझाना चाह रहे हैं समझिएगा चीजों को, नहीं समझे फिर घबराएगा, फिर दिक्कत है। हम बोल रहे हैं क्या? मेरे पास ये समतल है, मेरे पास ये प्लेन है, और इस प्लेन में क्या किए हम? अवयवी कणों को व्यवस्थित किए। मेरे पास कुछ अवयवी कण थे, हम सबको व्यवस्थित किए यहाँ ऐसे, इस तरह से इस समतल में पूरा अवयवी कणों को व्यवस्थित किए, एक नियमित रूप से एक फिक्स्ड पैटर्न में व्यवस्थित किया, ऐसे व्यवस्थित किया। ठीक है जी। तो जो व्यवस्थित किए, तो व्यवस्थित करने पर भी जो क्रिस्टल जालक बना, जो क्रिस्टल बना, उसी को क्या बोलेंगे? द्विविमीय। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? कि किसी समतल में या किसी तल में अवयवी कणों को पुनरावृत्ति करने से, किसी तल में अवयवी कणों को पुनरावृत्ति करने से, है ना, जिस क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे क्या कहता है? द्विविमीय। एक रेखा में पुनरावृत्ति करेगा तो एक विमीय, और अगर कोई समतल में पुनरावृत्ति करेगा अवयवी कण, उसको बोला जाएगा द्विविमीय क्रिस्टल जालक। है कि नहीं बात? तो क्या बोल सकते हैं? आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी तल में अवयवी कणों को नियमित रूप से पुनरावृत्ति करने पर जिस, है ना, किसी तल में अवयवी कणों को नियमित रूप से पुनरावृत्ति करने पर जिस क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, जिस क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे द्विविमीय क्रिस्टल जालक कहा जाता है। द्विविमीय क्रिस्टल जालक कहा जाता है। ना, आप टेंशन मत लीजिए। निविड संकुलन जब हम लोग पढ़ेंगे ना, निविड संकुलन, तो वहां पे भी इस चीजें आएगी थोड़ा सा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ डिफिनेशन मिल रही है वहां से, ठीक है। थोड़ा सा आपको लगेगा। तो यहां तक उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में? द्विविमीय क्रिस्टल जालक के बारे में। अब आखिरी जो है ना, लास्ट, वो है त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। तो आप लोग जल्दी से रीडिंग डालिएगा, और इसी के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ना भी हम लोगों को। त्रिविमीय क्रिस्टल जालक,
त्रिविमीय क्रिस्टल जालक, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। तो त्रिविमीय क्रिस्टल जालक क्या होंगे? तो अगर अवयवी कण त्रिविम में नियमित रूप से पुनरावृत्ति करें, देखिए कोई तल में एक जैसे एक रेखा में पुनरावृत्ति कर रहा है अवयवी कण, आराम समझिएगा। अगर अवयवी कण एक रेखा में, एक सरल रेखा में पुनरावृत्ति कर रहा है बार बार, है ना, तो उससे जो जालक बन रहा है उसको बोला जा रहा है एक विमीय क्रिस्टल जालक। एक तल में पुनरावृत्ति कर रहा है, प्लेन में पुनरावृत्ति कर रहा है, तो उससे जो जालक बन रहा है उसको बोला जा रहा है द्विविमीय क्रिस्टल जालक। तो त्रिविमीय में क्या होगा? अवयवी कण किसमें? त्रिविमाओं में, मतलब सभी दिशाओं में। त्रिविमीय का मतलब सभी दिशाओं में, है ना, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए त्रिविमीय यहाँ लिखे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को लग सकता है ऐसा दोनों का डेफिनेशन मिल जाएगा तो मजा नहीं आएगा, तो आप लिख देते हैं सभी दिशाओं में, है ना, तो आपको थोड़ा सा चीजें क्लियर भी हो जाएगी। सभी दिशाओं में, सभी ठीक है, सभी दिशाओं में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको अच्छा भी लग रहा है थोड़ा सा पढ़ने में भी। अब यहाँ पे त्रिविमीय में अगर त्रि शब्द यूज करेंगे ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। हालांकि वो भी सही लिखल था, मतलब ऐसा नहीं गलत लिखे थे, एकदम 110% सही था, लेकिन हम थोड़ा वहां पे लैंग्वेज में करेक्शन इसलिए किए कि ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अगर मान लीजिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं ना तो उसका डिफिनेशन से मिलता जुलता, आप लोग कहते हैं कि सर फिर तो आप उसका डिफिनेशन उठा के लिख दिए, इसलिए वहां पे सभी दिशाओं में लिख दिए, है ना। हाँ अब समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो त्रिविमीय क्रिस्टल जालक का निर्माण कब होता है? तो जब अवयवी कण त्रिविम में, है ना, नियमित रूप से पुनरावृत्ति करते हैं, है ना, तो नियमित रूप से पुनरावृत्ति करने से जिस क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा उसको बोलेंगे त्रिविमीय क्रिस्टल जालक, है ना। तो त्रिविमीय क्रिस्टल जालक में क्या लेंगे क्या लिखेंगे? अवयवी कणों को अवयवी कणों को अवयवी कणों को त्रिविम में, त्रिविम अवयवी कणों को त्रिविम में पुनरावृत्ति, है ना, अवयवी कणों को त्रिविम में पुनरावृत्ति करने से, है ना, ऐसा नियमित रूप से पुनरावृत्ति कर लिख देते हैं तब अच्छा भी लगेगा। अवयवी कणों को त्रिविम में नियमित रूप से पुनरावृत्ति करने से, देखिए चीजों को पढ़िए लेकिन बढ़िया पढ़िए। अवयवी कणों को त्रिविम में कैसे? नियमित रूप से, अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है लैंग्वेज, नियमित रूप से पुनरावृत्ति करने से, पुनरावृत्ति, है ना, पुनरावृत्ति, है ना, अवयवी कणों को त्रिविम में नियमित रूप से पुनरावृत्ति करने पर या करने से पुनरा ऐसे ना, है ना, पुनरावृत्ति, है ना, अवयवी कणों को पूर्ण पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अवयवी कणों को त्रिविम में नियमित रूप से पुनरावृत्ति करने करने से, है ना, जिस क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, जिस क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है अवयवी कणों को त्रिविम में नियमित रूप से पुनरावृत्ति करने से जिस क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे त्रिविमीय त्रिविमीय क्रिस्टल जालक कहा जाता है।
ठीक है ना। तो अवयवीकरण अगर मान ले त्रिविम में नियमित रूप से पुनरावृत्ति किए है ना, और पुनरावृत्ति करने से जो क्रिस्टल जालक बनेगा उसी को क्या कहा जाएगा, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। क्लियर है। तो एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय हो गया। अब सर इसका भी स्ट्रक्चर बताएं, इसका भी बताएं, इसका भी तो थोड़ा बता दीजिए। हाँ, इसका भी स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो त्रिविमीय क्रिस्टल जालक अगर संरचना देखा जाए कैसे होता है, तो आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ साथ बनाइएगा भी, तब आपको चीजें और अच्छा समझ में आएंगी। तो हम थोड़ा सा बनाते हैं त्रिविमीय क्रिस्टल जालक की संरचना, है ना। क्या, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक की संरचना। ये अलग से इसका क्यों बना रहा है, क्योंकि यही पूरा पढ़ना है हम लिखे। त्रिविमीय क्रिस्टल जालक की, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक की संरचना, है ना। तो त्रिविमीय क्रिस्टल जालक की संरचना के बारे में बात करें, कैसा होता है स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या मस्त स्ट्रक्चर होता है कैसे। मेरे साथ साथ बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा, ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, लेकिन बताते हैं। क्या करिए, आप पहले एक घन बनाइए, मेरे साथ ही बनाइए। आप लोग पहले एक काम कीजिए, घन बनाइए, बड़ा सा बनाइएगा, है ना। देखिए बड़ा सा बनाइएगा ना, तब अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। हाँ, बड़ा सा बनाइए मेरे साथ, आप घन बनाइए पहले। ठीक है, हाँ बन गया। थोड़ा सा मुझको लगता है कि इधर आ गया है, सीधा जाना चाहिए, ज़्यादा बैंड हो गया। एक मिनट, अब सही है। ठीक है, बन गया घन, बिल्कुल बन गया। नीचे नहीं जाना है। चलिए ठीक है। उसके बाद क्या करें, यहां से आप घन बनाइए। ठीक है, हाँ, यहां से इसको मिलाइए, यहां से इसको मिलाइए, साथ साथ बनाते चलिए। देखिए मैं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। मिला लिया, फिर यहाँ से इसको मिलाइए, फिर यहाँ से इसको मिलाइए। मेरे ख्याल से इतना कर लिया होंगे आप लोग, जल्दी से करिए इतना। ठीक है, अब इसमें पूरा गेम इसमें खेल जाना हमने। कैसे, अब सुनिए। आप काम करिए, एक काम कीजिए, करना क्या है, आप इसका मिडिल पॉइंट पकड़िए, मिडिल पॉइंट ये है, और इसका मिडिल पॉइंट पकड़िए ये है। आप इन दोनों को मिलाइए। मिल गया, हाँ बिल्कुल मिल गया, बहुत बढ़िया मिला, परफेक्ट, सही है। एक काम करिए, आगे इसका मिडिल पॉइंट पकड़िए, और इससे आप इसको मिला दीजिए। चलिए ठीक है, मिला दिए। ठीक है, मिला दिए। इसका मिडिल पॉइंट पकड़िए, इससे आप मिला दीजिए। इसका मिडिल पॉइंट आई थिंक ये होगा। ठीक है, यहाँ से आप इसको मिलाइए सीधा। वाह, ठीक है, मिला दिए, सही है। अच्छा, फिर आपका इसका इसका मिडिल पॉइंट, ये दोनों को मिला दीजिए यहाँ से। मिल गया, बिल्कुल मिल गया। चलिए इतना कर लेंगे आप लोग, यहाँ कर लिया, बिल्कुल। अब क्या करना है, आगे सुनिए, साथ साथ करते चलिए, ना तो बहुत कंफ्यूज होगा हो जाएगा। इसका मिडिल पॉइंट पकड़िए, इस भुजा का, इस भुजा का, तो मिडिल पॉइंट यही होगा, और इसका मिडिल पॉइंट पकड़िए, यही होगा। दोनों को मिलाइए, मिला दिए, बिल्कुल मिला दिए। फिर आप इसका मिडिल पॉइंट पकड़िए, इसका इसका दिख रहा है ना, इसका मिडिल पॉइंट पकड़िए। हाँ, इसका मिडिल पॉइंट आई थिंक ये होगा, सॉरी ऊपर हो गया ज़्यादा, और नीचे होगा यहाँ पे, ई मिडिल पॉइंट होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और इसका मिडिल पॉइंट पकड़िए, इसका देखिए, ये जो बना है ना, ई यहाँ से ई ई, इसका यहाँ से ई मिडिल पॉइंट पकड़िए, तो इसका मिडिल पॉइंट आई थिंक ई होगा। सही है, हाँ बिल्कुल सही है। इसको मिला दीजिए, मिला दिए, बिल्कुल मिला दिए, एकदम सही चल रही है अभी तक की चीजें। फिर उसके बाद क्या करिए, उसके बाद आप एक काम करिए, इसका मिडिल पॉइंट पकड़िए, ई,
जो दिख रहा है ना इसमें इसका मिडिल पॉइंट, तो इसका मिडिल पॉइंट आई थिंक ई होगा। देख लीजिए इतना इतना है ना, ई होगा। फिर इसका भी मिडिल पॉइंट पकड़िए, तो इसका मिडिल पॉइंट आई थिंक ई होगा। सही बोल रहा है क्या? यहां से आप सीधा लाइन खींचिए, सही है, सीधा। मेरे ख्याल से हल्का टेढ़ा हो गया, इसको हम सीधा करने का प्रयास जरूर करेंगे। एक बार गलती हो जाए तो सुधारना जरूरी है। छोड़ नहीं दीजिए उसको, है ना। बाकी सब बढ़िया से मिला है, यही थोड़ा सा दिक्कत होगा, दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा होता है कभी कभी वैसा। अब ठीक है, मैनेज कीजिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही जगह पे, परफेक्ट जगह पे है। तो यहाँ पे मिला, इसका मिडिल पॉइंट पकड़ लिया, ठीक है एकदम भाई, बिल्कुल सही है अभी, है ना। उसके बाद इसका मिडिल पॉइंट पकड़िए, ई पीछे वाला का, ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ यहाँ से जो घूमा है, नीचे वाला का नहीं बात कर रहे अपन, ये नीचे वाला तो यहाँ से गया यहाँ, इसका पकड़ रहे हैं, इसका ई। इसका आप अगर मिडिल पॉइंट पकड़ेंगे तो इसका मिडिल पॉइंट कौन होगा बताइए? इसका मिडिल पॉइंट आई थिंक ई होगा, यहाँ से ई होना चाहिए। सही बोल रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इधर होना चाहिए हल्का, यहाँ पे, हाँ अब सही है। और इसका मिडिल पॉइंट कौन होगा? इसका मिडिल पॉइंट अगर देखें, इसका 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 मिडिल पॉइंट आई थिंक ई होना चाहिए। और यहाँ से सीधे इसको मिलाइए आप, मिलाइए, मिला लिया, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छे। तो यहाँ से हम इसको मिला लिए ऐसा। देखिए इसमें फिगर है पूरा, कुछ नहीं है, अगर आप समझ के पढ़िएगा आनंद आएगा। मिला लिया, हाँ। अभी और सुनिए, इतना से काम नहीं चलने वाला है, अभी अभी बहुत कुछ है इसमें। थोड़ा सा कहीं कहीं डार्क हो गया है, कोई बात नहीं, ये होता है कभी कभी, एक समान कैसे चलेगा, कहीं कहीं तो होगा ही हल्का हल्का। अभी तक की चीजें आपको क्लियर होगी? हाँ। अब क्या करना है आपको, क्या करना है, इसको इसको मिला देना है, ये दोनों को। देखिए क्या प्रेम से मिला है, मिल गया, ठीक है। वैसे आपको ये दोनों को भी मिला देना है, मिल गया, बढ़िया से मिला एकदम, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट को यहाँ और इस पॉइंट को यहाँ, ये दोनों को मिलाइए, मिल गया, प्रेम से मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से इसको मिलाना है, मिल गया, हाँ बिल्कुल मिल गया। उसके बाद आपको यहाँ से इसको मिलाना है, मिल गया, बिल्कुल मिला। उसके बाद क्या करना है आपको, आप देख रहे होंगे यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देना है, मिल गया, हाँ मिल गया, ठीक है। और कुछ है? हाँ है, एक पॉइंट और है, आप देखिए यहाँ पे देखिए, ये तीनों मिल रहा है, यहाँ से ये तीनों को देख लीजिए, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना। आप एक काम कीजिए, तीनों को मिलाइए, मिला दीजिए, मिल गया, बिल्कुल मिल गया। तो इस तरह से जो बना आपके पास पूरा जो स्ट्रक्चर बनाइए, यह है पूरा त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। आप एक एक स्टेप अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। बाकी इन सब जगहों पर क्या होता है, अवयवी कण होता है। यहाँ पे अवयवी कण है, यहाँ पे अवयवी कण है, यहाँ पे अवयवी कण है, यहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ है, आप देख लीजिए, इन सब जगहों पर अवयवी कण है, ठीक है ना। तो ये जो पूरा है ना, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना, ये जो स्ट्रक्चर बना, यही आपका क्रिस्टल जालक, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक, ठीक है। आप लोग प्लीज वीडियो देखिए और आप प्रयास कीजिए आप खुद से बनाने का, एक एक स्टेप जैसे जैसे हम किए वैसे वैसे आप बनाइए, है ना, आप लोग सीख जाएंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से इसको पारेंगे हम, है ना। न तो फिर अगर नहीं पारेंगे तो फिर यही से हम कंटिन्यू करना पड़ेगा हमको। फिर वैसे हम इसको एक बार और पारेंगे ताकि आप देख लें,
है ना, आप चीजों को समझ ले, आपको मतलब ये बनाने आ जाए खुद से। ठीक है, बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं इसमें। हम इसलिए अगला लेक्चर जब शुरू करेंगे तो हमको यूनिट सेल को समझाना होगा, इकाई सेल को या एकक कोष्टिका को। तो एकक कोष्टिका को समझाने के लिए हमको इसको दोबारा ड्रॉ करना है। तो हम कल वापस से अगले लेक्चर में वापस से इसको जब ड्रॉ करेंगे तो वहां से भी आप देख के सीख लीजिएगा अभी। लेकिन मेरा सजेशन नहीं रहेगा कि आप इस चीज को 2 से 3 बार देखेंगे ना, जब जैसे से हम बनाए वैसे वैसे आप भी बनाइएगा तो आप सीख जाइएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं रहने देते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने पढ़ा एक विमीय क्रिस्टल जालक क्या होता है, फिर क्रिस्टल जालक कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय और तीनों को हम लोगों ने पूरा कंप्लीट डिस्कस किया, बढ़िया से डिस्कस किया। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको चीजें कैसी लगी, चीजें समझ में आई या नहीं आई, जो भी लगा हो बताइएगा। ठीक है, बाकी अगले लेक्चर में हम यहीं से चीजों को आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक से, और यहीं से फिर चीजों को आगे लेके चलेंगे। आप लोग बने रहिए, बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई करते रहे, है ना। और आज के लेक्चर को हम यहीं पे रोकेंगे, है ना, एक प्यारा सा स्माइल के साथ। आज के लेक्चर को यहीं पे अपन एक प्यारा सा स्माइल के साथ, हाँ, है ना, आप एक प्यारा सा स्माइल के साथ आज के लेक्चर को हम यहीं पे रोकेंगे। ठीक है ना, आप लोग इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे ना दोस्त तो इससे बेहतरीन कंटेंट हम लेके आएंगे, है ना, और खतरनाक कंटेंट आएगा। ठीक है, बाकी आप समझ सकते हैं कि अगर इससे बेहतरीन कंटेंट आया तो समझ सकते हैं, जब भाई ये भी यही बेस्ट है उसमें भी बेस्ट आएगा तो बेस्ट में भी बेस्ट हो जाएगा ना फिर। तो आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना है, गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।